नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार क्यों बैठे हैं गुरुजन धरने पर, यह सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमारे पेज को लाइक करें, अपने कमेंट दें तथा पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी सभी पोस्ट आपके पास तुरंत पहुँच सकें। जी हाँ, हम बात कर रहे थे गुरुजन धरने पर हैं और अपनी समस्या को लेकर नारेबाजी करने को मजबूर हैं। गुरुजन 2 बजे तक अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और उसके बाद पहुंच जाते हैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय फरीदाबाद के परिसर में। फिर वहां पर होती है सरकार के खिलाफ नारेबाजी, भाषणबाजी। रह जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल, जैसे अब पंचायत पढ़ी लिखी पंचायत है, अरे पढ़ी लिखी पंचायतों का फायदा तब होगा जब वो गांव में पढ़ाई लिखाई के स्तर को बढ़ाने का काम करें। और पढ़ाई लिखाई का स्तर तभी बढ़ेगा जब हम उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई जो हमारे शिक्षक साथी रोजाना गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे रहते हैं, इन सब गैर शैक्षणिक कार्यों को बंद किया जाए। बिल्कुल शिक्षक को कक्षा में पहुँचने दिया जाए, शिक्षक को पढ़ाने दिया जाए। तो इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे और अपनी बिल्कुल हर पंचायत को, हर एसएमसी को हमें साथ लेना होगा। जिस भी तरीके से रणनीति जो बनेगी उसमें हमारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हम अभी बात करेंगे जो भी सिस्टम आपने अडॉप्ट किया है, इसी सिस्टम के तहत हम भी अपने रोज़ाना जो भी नियत संख्या होगी वो रोज़ाना भेजने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये तो शिक्षक को बचाने का, शिक्षक के सम्मान को बचाने का, शिक्षा को बचाने का एक प्रयास है। और वास्तव में देखिए कि जो शिक्षक पढ़ाना चाहता है वो भी चाहकर भी नहीं पढ़ा सकता। मतलब इतना तनाव है, इतने शिक्षक को अभी पहले एक काम पूरा नहीं होता इतना दूसरा आ जाता है, दूसरा पूरा नहीं होता इतना तीसरा आ जाता है। छुट्टियों का शिक्षक इंतजार करता है, चलो अब की बार अपने घर जाऊंगा या अपने वो काम करूंगा, वो काम करूंगा। आपको बता दें, हर वर्ष सरकार 15 दिवसीय शीतकालीन अवकाश करती है, लेकिन इस बार शिक्षकों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। हसला प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े अध्यापक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मुद्दा ये है कि सरकार द्वारा सरकारी अध्यापकों को पूरे वर्ष किसी न किसी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया हुआ होता है, क्योंकि सरकार सिस्टम में सुधार के कोई ना कोई कार्यक्रम चलाती रहती है। जैसे कि आजकल सरकार अपनी सभी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ रही है। इसी क्रम में छात्रों को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर उनके वेरिफिकेशन करने का काम अध्यापकों को सौंप दिया गया है। अब इन अध्यापकों की मुसीबत ये है कि इनको ऐसे छात्रों की वेरिफिकेशन करनी पड़ रही है जिनका उनके स्कूल से कोई संबंध नहीं है। जरूरत पड़ने पर अध्यापक उनके मोबाइल फोन पर संपर्क करता है, जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं तो अध्यापकों को अभिभावकों से सहयोग नहीं मिलता है। परिवार पहचान पत्र से जुड़े इन अध्यापकों को ऐसे ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। क्योंकि आजकल जिस प्रकार साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं तो कोई भी अपनी निजी जानकारी फोन पर या व्यक्तिगत तौर पर देने से इनकार कर देता है। कई बार तो इन सरकारी अध्यापकों को इन अभिभावकों के बुरे व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे वे में वह अध्यापक क्या करे, वह पढ़ाने का एक्सपर्ट है, इस तरह के कामों से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक शिक्षक का मूल काम है पढ़ाना और उसी से वह वंचित रहता है। छात्रों की पढ़ाई बाधित रहती है। गुरुजन सरकार द्वारा दिए गए अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। छात्र पूरे दिन कोई पाठ पढ़े बिना घर चला जाता है, फिर अध्यापक से रिजल्ट मांगा जाता है और सरकारी विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ाने का दबाव भी उनके ऊपर रहता है। आपको बता दें, गरीब का बच्चा इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाता है। आखिरकार जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में यह सोचकर भेजता है कि उसका बेटा या बेटी पढ़ लिख कर कामयाब होगा और उनका परिवार भी एक दिन गरीबी के जंजाल से निकल पाएगा। सरकारी स्कूलों में तैनात सरकारी अध्यापकों की मांग तो जायज है कि सरकार उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों को सौंपकर उन छात्रों के साथ अन्याय कर रही है जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने आते हैं। खुद अध्यापक भी अपने मूल काम शिक्षण से वंचित है, जिसके लिए सरकार ने उसकी नियुक्ति की है। इसी बात को लेकर आगामी 11 जनवरी तक रोजाना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर ये अध्यापक सरकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। अध्यापकों का स्पष्ट कहना है कि वे पढ़ाने के अलावा कोई भी गैर शैक्षणिक काम नहीं करेंगे। उनकी नियुक्ति पढ़ाने के लिए हुई है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का ही काम करेंगे। बात जायज है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ अन्याय ना हो। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।